कैसे हो। यूट्यूब की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप रिट राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आने वाले भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम चलते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के ऊपर। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन हमको छांटना है। राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई कम, राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई लगभग बराबर, राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक, राजस्थान की चौड़ाई की तुलना में लंबाई कम। तो दोस्तों, इसमें जो सी 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि राजस्थान लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है। राजस्थान में जो अंतर्राज्यीय सीमा उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1480 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, यानी कि 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान जो अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों 4850 किलोमीटर है, यानी कि बी नंबर आंसर है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। राजस्थान में जो महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान के महान भ्रंश जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आती है, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण भूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला कहलाती है। जो स्वर्णाभूषणों में जो कीमती पत्थर है वो जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन, तारकसी, टेराकोटा, जट कतराई। जो इसमें एक नंबर आंसर है दोस्तों कुंदन। जो स्वर्ण आभूषणों में जो कीमती पत्थर है जड़ने की कला को हम कुंदन कहते हैं। एक ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, राज्य के वे कौन से जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? वे कौन से जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व दोस्तों 100 से कम है? और 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमें आंकड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, या जैसलमेर, जोधपुर, जालोर। दोस्तों, इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एशिया का बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन 2019 राजस्थान का कौन सा शहर बना? एशिया का बेस्ट टूरिज्म के रूप में कौन से 4 ऑप्शन दिए गए उसमें कौन सा शहर सबसे बेस्ट टूरिज्म के रूप में जाना गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। दोस्तों, इसमें ए नंबर ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, यानी कि जयपुर को हम बेस्ट टूरिज्म के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में पाए जाने वाली मुख्य 2 गैसें हैं। दोस्तों, सौर मंडल में अनेकों गैसें पाई जाती हैं, उनमें से कौन सी 2 गैस हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व CFC, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, व ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा गैस जो सौरमंडल में पाई जाती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो डी नंबर आंसर राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन, दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? होंगवो नदी, यांगटीसी क्यांग, सिक्यांग नदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ये यांगटीसी क्यांग नदी है ये चीन की सबसे लंबी नदी है, तो बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष हमें अनुमान लगाता है? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबक तत्व है। दोस्तों, इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है, यदि सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी कि ज्वालामुखी के माध्यम से ही हम भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, कौन सा मैग्मा के ठंडा हो जाने से एक गुंबद के आकार की
अंतर्बंदी आकृति कहलाती है? कौन सा मैग्मा ठंडा हो जाने से गुंबद की आकृति कहलाती है? यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, बेकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ या फेकोलिथ। दोस्तों चार ऑप्शन में जो एक नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि बेकोलिथ। कौन सा मैग्मा, यदि बेकोलिथ मैग्मा के ठंडा हो जाने से एक गुंबद आकार की अंतर्बोधि आकृति कहलाती है, बेकोलिथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? जो कुल्लू घाटी है वह कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? महान हिमालय या पार पीर पंजाल, महान हिमालय व धौलाघर, महान हिमालय व नगटिब्बा या महान हिमालय या महाभारत। तो दोस्तों इसमें जो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि सॉरी जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, जो महान हिमालय व धौलाघर, जो बी नंबर है वह राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी किसे कहा जाता है? लाल और पीली मृदा को, लेटेराइट मृदा, काली मृदा या लवण मृदा। तो दोस्तों इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, जो उष्णकटिबंधीय जो चरनोजम है वो काली मृदा यानी कि काली मिट्टी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमिलित कीजिए। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन सा गलत है? सुमिलित नहीं है वो हमें छांटना है। निम्न में से सुमिलित नहीं है, तीन सही है, एक हमें सुमिलित नहीं है वो हमको उसका छांटना है। शिव समुद्र परियोजना कर्नाटक, मेटूर परियोजना आंध्र प्रदेश, सानस परियोजना हिमाचल प्रदेश और भीनपुरी जल विद्युत महाराष्ट्र परियोजना। तो दोस्तों इसमें जो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि यह सुमिलित नहीं है। तीनों शिव समुद्र परियोजना कर्नाटक के अंदर है, सानस परियोजना हिमाचल के प्रदेश में है और भीनपुरी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र परियोजना है। मेटूर परियोजना आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं आती। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर, भारत का एकमात्र राज्य जो रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। भारत में जो एकमात्र राज्य है जो अभी तक रेल नेटवर्क के अंदर नहीं आता है, वो हमें चार ऑप्शनों के अंदर छांटना है। चार ऑप्शन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नागालैंड। दोस्तों सिक्किम है वो अभी तक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, देश का नवीनतम हाथी रिजर्व है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा नवीनतम हाथी रिजर्व है? मैसूर हाथी रिजर्व है, सिंगफान हाथी रिजर्व है, हाड़ो हंडेली हाथी रिजर्व है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि सिंगफाल हाथी रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमिलित कीजिए। निम्न को सुमिलित कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए, एक तरफ फसलें दी हुई है, एक तरफ रोग दिए हुए हैं। कौन सा रोग कौन सी फसल के ऊपर लगता है वो हमको सुमिलित करना है। मूंगफली टिक्का रोग, बाजरा, मूंगफली टिक्का रोग, बाजरा, मूलिया रोग, जौ, कंडुआ रोग, कपास, उकठा रोग। तो दोस्तों मूंगफली के लिए टिक्का रोग राइट है, बाजरे के लिए कंडुआ रोग आएगा बल्कि मालिया रोग नहीं आएगा, जौ के लिए मूलिया रोग है और कपास के लिए उकठा रोग है। तो ए में एक, बी में तीन, तो ए में एक, बी में तीन, सी में दो, डी में चार, यानी कि दोस्तों बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, अडानी मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन या बोकारो थर्मल पावर। तो भारत का सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है वो दोस्तों विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, यानी कि ए नंबर आंसर एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमिलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें कौन सा सुमिलित नहीं है वो हमें छांटना है। एक तरफ खनिज है, एक तरफ राज्य है। रॉक फॉस्फेट महाराष्ट्र, फेल्सपार राजस्थान राइट ऑप्शन है, अब्रक आंध्र प्रदेश के अंदर आता है राइट ऑप्शन है, ग्रेनाइट कर्नाटक के अंदर आता है राइट ऑप्शन है। यानी कि दोस्तों रॉक फॉस्फेट है वो राइट ऑप्शन नहीं है, जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन आता है। हमें नहीं के बारे में पूछा है, सुमिलित नहीं है, तो जो रॉक फॉस्फेट है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। 4 कोयलों के बारे में बताया गया है, हमें छांटना है कौन सा सर्वोत्तम कोयला के अंतर्गत आता है। विटुमिन्स कोयला, लिग्नाइट कोयला या एंथ्रेसाइट कोयला या पिट कोयला। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता कोयला माना जाता है, इसलिए जो सी आंसर है वो राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना कब लागू की गई? कि पन्नाधाय जीवन बीमा अमृत योजना कब लागू की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सन दी गई है। कौन सी सन को पन्नाधाय जीवन बीमा योजना लागू की गई थी? 15 अगस्त 2005 को, 14 अगस्त 2006 को, 15 अगस्त 2007 को, 14 अगस्त 2008 को। तो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 14 अगस्त 2006 को पन्नाधाय जीवन बीमा योजना को लागू किया गया था। दोस्तों मैं अगले वीडियो में भूगोल के अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।